मैं ही बंधी बंधन में, तुम बंधकर भी न बंध सके। मैं ही सदा चली संग, तुम साथ रहकर भी संग न चल सके। बहुत सारी स्त्रियों के साथ ऐसा ही होता है कि साथ फेरे लेने के बावजूद भी उनका हमसफर उनका साथ नहीं देता। आज एक ऐसी ही एक खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्री की कहानी मैं आप सबके साथ लेकर आई हूँ, जिन्होंने पर्दे की दुनिया पर तो अपना नाम कमाया, अपनी एक वजूद बनाई, लेकिन अपनी रियल लाइफ में वो बिल्कुल फ्लॉप रही। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी अभिनेत्रियों ने अपने नाम का डंका बजाया। इन्हीं अभिनेत्रियों में से एक रति अग्निहोत्री का भी नाम आता है। हिंदी, तेलुगु और तमिल फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरने वाली दिग्गज अदाकारा रति अग्निहोत्री ने बॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया। उनके काम को लोगों ने खूब सराहा। फिल्मी पर्दे पर रति अग्निहोत्री की जोड़ी ज्यादातर लगभग सभी अभिनेताओं के साथ हिट ही रही, लेकिन फिल्मी पर्दे से दूर उनकी असल जिंदगी में आया शख्स हीरो नहीं, विलन निकला। और अभिनेत्री ने पूरे 30 साल तक अपने पति का जुर्म सहा। पीछे एक बड़ी वजह थी, जिसका खुलासा उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में किया था। जीवन की इस कड़वे सच से रूबरू कराते हुए उन्होंने कहा था कि मैं अपने बेटे के कारण पति की प्रताड़ना, उसके जुर्मों को सहती रही। रति अग्निहोत्री का जन्म 10 दिसंबर 1960 को यूपी के बरेली में हुआ था। नेत्री को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, जिसकी वजह से उन्होंने महज 10 साल की उम्र में ही मॉडलिंग करनी शुरू कर दी थी। जब रति 16 साल की हुई तो वह अपने परिवार के साथ चेन्नई में शिफ्ट हो गई। यहाँ स्कूल में पढ़ाई के दौरान वो एक्टिंग भी करती थी। उसी समय तमिल के फेमस डायरेक्टर भारती राजा अपनी नई फिल्म के लिए एक हीरोइन की तलाश में थे। एक बार भारती राजा ने रति को स्कूल प्ले में एक्टिंग करते हुए देखा और वह उनके पिता के पास मंजूरी लेने पहुंच गए। इस पर रति के पिता ने उन्हें फिल्म में काम करने की अनुमति दे दी। इसके बाद 16 साल की उम्र में रति ने अपनी पहली फिल्म में काम किया। इस फिल्म के सफल होने पर उन्हें और भी फिल्मों के ऑफर आने लगे। इस दौरान उन्होंने मात्र 3 साल में 30 कन्नड़ और तमिल फिल्मों में काम किया। रति ने साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत, कमल हसन और चिरंजीवी के साथ भी काम किया। उनकी जोड़ी साउथ फिल्मों के सुपरस्टार माने जाने वाले कमल हसन के साथ खूब जमती थी। साउथ में नाम के बाद रति अग्निहोत्री ने 1981 में आई फिल्म एक दूजे के लिए से बॉलीवुड में ड्यूब किया। यहाँ भी उन्होंने खूब नाम कमाया और अपने ड्यूब के 4 साल बाद 1985 में उन्होंने बिजनेसमैन अनिल बिरवानी से शादी की। इस समय रति अग्निहोत्री का करियर पीक पर था। शादी के बाद पति ने रति पर फिल्मों में काम न करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। शादी के बाद रति अग्निहोत्री के घर में बेटे तनुज का जन्म हुआ, लेकिन इसी बीच पति संग उनके झगड़े बढ़ते गए। झगड़ों का यह सफर यहीं नहीं रुका। एक दिन रति अग्निहोत्री और उनके पति के बीच बात इतनी बढ़ गई कि दोनों में आपस में मारपीट करना शुरू कर दी। इसके बाद साल 2015 में रति अग्निहोत्री ने पति के खिलाफ चाकू से मारने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप भी लगाए थे। इसके अलावा उन्होंने पति के खिलाफ मारपीट की शिकायतें भी दर्ज की थी। इनके सब के बाद रति ने अपने इस दर्द भरे रिश्ते का खुलासा करते हुए बताया था, मैं लंबे समय तक पति के जुर्म को सहती रही, लेकिन जब सारी हदें पार हो गई तो मैंने अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया। रति के मुताबिक वह सिर्फ अपने बेटे तनुज के खातिर इतने सालों तक चुप रही, क्योंकि वो बेटे को किसी भी हाल में झगड़ा से दूर रखना चाहती थी। अपने पति की हरकतों से तंग आकर रति अग्निहोत्री ने शादी के 30 साल बाद साल 2015 में तलाक ले लिया था। पति से अलग होने के बाद रति अग्निहोत्री साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म डिटेक्टर और टीवी शो काजल में नजर आई थी। वहीं अब वह अपने बेटे तनुज विरवानी के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही हैं। रति अग्निहोत्री बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से रही जो एक्टिंग के साथ साथ अपनी खूबसूरती को लेकर भी काफी चर्चा में रही। उनकी खूबसूरती गॉड गिफ्टेड है।
जहाँ उनका करियर सफल रहा, लेकिन पर्सनल लाइफ इतनी खराब, बस सिर्फ एक पार्टनर के कारण। जहाँ हर जगह नारे लगाए जा रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वैसे ही देश में पढ़ी लिखी स्त्रियों को इस तरह प्रताड़ित किया जाता है जैसे उनकी जो टैलेंट है वो पुरुषों को कहीं न कहीं बहुत ही अंदर से दुःख पहुँचा रहा है। उन्हें नहीं पसंद है इंटेलिजेंट स्त्रियाँ, उन्हें नहीं पसंद है कि उनसे 4 कदम आगे हो स्त्री। उन्हें कभी ये पसंद ही नहीं आता, तो फिर ऐसी स्त्रियों से वो प्रभावित ही क्यों होते हैं? क्यों शादी के बंधन में बाँध लेते हैं और बाँधने के बाद उन्हें सिर्फ़ एक बंधन, वो बंधन घुटन बन जाता है। कभी उन्हें आज़ादी नहीं दे मिलती। क्यों शादी के बाद काम छोड़ने की बात होती है? ऐसी क्यों? कोई स्त्री तो कभी किसी पुरुष को दबाव नहीं देती कि आप शादी कर लिए तो आप घर बैठ जाओ, मैं काम कर रही हूँ तो तुम घर बैठो। लेकिन पुरुष में ऐसा अहंकार क्यों है कि मैं काम कर रहा हूँ तुम घर बैठो? और अगर घर बैठो तो फिर एक कामकाजी स्त्रियों को अपने लाइफ में एंट्री ही क्यों देते हैं? इस बात पर सोचना होगा। इस बात को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर पुरुषों की सोच ऐसी क्यों है? शादी के बाद ही क्यों उनका काम उन्हें खलने लगता है? शादी के पहले वो जानते हैं कि वो लड़की कामकाजी है, वो लड़की जॉब कर रही है या फिर एक्टिंग कर रही है या फिर जो भी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में वो काम कर रही है, वो क्यों अखरने लगता है पुरुषों को? ये बहुत ही सोचने वाली और गंभीर बातें हैं। ये हमारे समाज के मर्दों का खोखलापन दिखता है।